जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी इंडिया में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं, उनकी हेल्थ पहले वाले जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खराब रहने वाली है। मीन्स जिस एज में अभी हम हैं, हमें बहुत सारी जो बीमारियों ने घेरा हुआ है, छोटी छोटी सी ऐसी हमारे अंदर बहुत सारी जो है डिजीज पैदा हो गई है। जबकि अगर हम अपने जो बड़े लोग हैं उन्हें देखें, जब वो हमारी एज के थे या फिर अभी भी, उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं है। तो हमारी हेल्थ खराब होने के पीछे बाहर का खाना भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो खराब कर देती है। और भी कई रीजन है। मार्केट में हमारे जो दूध है वो पैकेट वाले आने लग गए हैं, नॉर्मल हमारे पास प्योर दूध नहीं आता। उसी में से एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है आपका पानी। अब ये जो पानी है ना, क्योंकि देखिए पानी आपको भी पता होगा, हमारी बॉडी में बोलते हैं कि 70% जो है वो पानी हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो होता ही होता है। ठीक है। अब ये जो पानी है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दो चीजों के बिना हम नहीं रह सकते, खाना और पानी। खाने के बिना तो एक पल के लिए ये है कि एक दो दिन काट भी लो, पानी के बिना तो हम बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते। अब ये जो पानी है हम जो पी रहे हैं, ये पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, वो आप कैसे चेक करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आप अपने जो पीने वाला पानी है उसके अंदर टीडीएस और पीएच के लेवल को कैसे चेक कर सकते हो। हाउ टू चेक योर टीडीएस एंड पीएच लेवल इन योर वाटर। तो सबसे पहले जो मैं आपको टीडीएस की बात बता देती हूँ। जो टीडीएस होता है ना, ये एक्चुअल में टीडीएस की फुल फॉर्म होती क्या है? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। इसका मतलब होता है कि अगर मैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, और दूसरी बात ये है कि जो टीडीएस होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो पीपीएम होती है। ठीक है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब जो टीडीएस होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 लाख लीटर पानी है, और उसमें अगर हम 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो नमक जो है वो घोल दे, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका 1 टीडीएस उस पानी के अंदर है। ठीक है। वो टीडीएस आपका माना जाता है। तो इसीलिए ये जो टीडीएस होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पीने के पानी में, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है। अब ये इस टीडीएस के बारे में और भी चीजें मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये पीएच। अब ये जो दूसरा होता है पीएच। अब हम हमारे ड्रिंकिंग वाटर को, पीने वाले पानी को, पीएच की हेल्प से भी देख सकते हैं कि ये पानी हमारा पीने लायक है या नहीं है। अब पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब होता है? देखिए जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, ये आप यहाँ पर साइड में मेरा एक मीटर देख रहे होंगे, इस तरीके का ये एक मीटर है। ठीक है। ये एक हमारा पीएच टेस्टिंग मीटर है, जिससे आप अपने वाटर को टेस्ट कर सकते हो कि वो वाटर आपका पीने के लिए सही है या नहीं है। एक बात अब बता देती हूँ, जो पीएच होता है ना, पीएच को कैसे नापा जाता है। देखिए पीएच में अगर आपकी आपका जो लेवल है पीएच का, वाटर लेवल, वो <7 होता है, इसका मतलब आपका वाटर एसिडिटी वाला है, एसिडिटिक वाटर है। ठीक है। अगर उसमें आपका पीएच लेवल ग्रेटर देन होता है 7 से, इसका मतलब उसके अंदर बेस है। और अगर आपका पीएच लेवल पानी का इक्वल होता है, तो इसका मतलब 7 के, इसका मतलब ये है कि आपका पानी बिल्कुल परफेक्ट है पीने के लिए। ठीक है। अब देखिए घरों में ऐसा तो होता नहीं है कि सभी का हम पीएच लेवल जो है 7 ही नापते फिरे। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो हमारे पीने का पानी है, उसके अंदर जो पीएच लेवल आपको होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से लेकर 8.5 तक। इसका मतलब ये है कि 6.5 से लेकर 8.5 तक के पीएच वाला जो लेवल है आपका पीने के पानी के लिए, वो एकदम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया था टीडीएस के बारे में। टीडीएस के लिए अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पीने के पानी को नापने के लिए जो है, मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जस्ट कि आप 1 लाख लीटर के अंदर अगर 1 किलो सॉल्ट डाल देते हैं तो वो आपका 1 टीडीएस माना जाता है, क्योंकि इतना सारा पानी तो हम कहाँ से ही लाएंगे। वो तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बताया था। इसीलिए मार्केट में ना टीडीएस मीटर भी होते हैं, जैसे कि साइड में आप देख सकते हो टीडीएस मीटर होते हैं। अब इसमें कैसे पता चलता है कि आपको
कि आपका जो पानी का टीडीएस लेवल है वो कितना है और वो आपके लिए सेफ है या नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मीटर होता है ना, ये 1 लीटर पानी के अंदर टेस्ट आप कर सकते हो। अगर आपका 1 लीटर पानी के अंदर टीडीएस लेवल आता है 500 से 300, इसका मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है आपकी हेल्थ के लिए, बहुत ही ज्यादा सेफ है, आप उसको पी सकते हो अच्छे से, वो बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक है, आपकी हेल्थ के लिए सेफ है। दूसरा होता है, अगर आपका जो टीडीएस लेवल पानी के अंदर 300 से 600 ग्राम आया, तो इसका मतलब होता है ये गुड है, ओके है, आप इसको पी सकते हो। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा, उसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा है, पर ये हाँ अच्छा है। अगर आपका टीडीएस लेवल 600 से 900 आता है, तो वो उसका ये मतलब होता है कि हाँ ये है कि आपके पास अगर पीने का पानी बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का नहीं है, तो आप उसे पी सकते हो। एक तरह से थर्ड कैटेगरी का पानी वो आपका होता है पीने के लिए। लेकिन अगर आपका टीडीएस लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, वैसे वैसे आपका टीडीएस लेवल जो है वो पुअर होता रहता है। जैसे अगर 900 से 1200 है, वो तो बिल्कुल आपका खराब है, और अगर 1200 से भी ऊपर है, तब तो बस पूछो मत, फेंक दो उस पानी को, कपड़े भी मत धो उसमें। ठीक है, ये है आपका टीडीएस जो लेवल है, वो इतना इतना आपका होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, और अमेरिका जो हमारा WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो टीडीएस है पानी के अंदर, वो सबसे अच्छा तब होता है जब वो लेस देन 300 मिलीग्राम होगा पर लीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर आपका 500 से 300 के बीच में होता है, तो वो बिल्कुल सेफ है आपका पीने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका टीडीएस लेवल पानी में बहुत ज़्यादा कम है ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पहला हेल्थ इशू है कि आपको किडनी हो सकती है, और आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि आपको आजकल जो बहुत ही रेयर डिजीज, आपका सॉरी रेयर कह रही हूँ, बहुत ही आम डिजीज हो गई है, जो हर किसी को एक तरह से देखा जाए तो होती ही रहती है, वो होता है स्टमक स्टोन। आपका पेट में जो पथरी वगैरह की शिकायत होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये तो था लो टीडीएस का, जो मैंने आपको बता दिया। अगर लो होगा तो किडनी और कैंसर की प्रॉब्लम है, और अगर हाई होगा तो स्टमक स्टोन की उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर पानी में आपका टीडीएस लेवल इंक्रीज होना जैसे जैसे शुरू हो जाता है ना, तो आपका पानी में जो है वो खारापन आना शुरू हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी में खारापन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर पे भी आप पानी पी रहे हो और वो खारा है, तो समझ लीजिएगा उसमें जो टीडीएस लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे बहुत ही ज्यादा हार्मफुल करते हैं हमारी हेल्थ को टीडीएस के अंदर, वो हमारे ये सारी चीजें होती है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई हुई है। आप इसको और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप मैंने अभी आपको जो बताया, टीडीएस और पीएच लेवल आपका ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, कितना, कौन सा आपके लिए सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से और जनरल नॉलेज की बातें मैं आपको लेकर आऊंगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।